हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य जो व्याकरण की जो सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में हमारा अगला वीडियो रहेगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, तो जो कवि का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा कवयित्री, ऑप्शन नंबर सी। और कवयित्री कई बार हमें जो वर्तनीय शुद्धता में भी आ जाता है, ठीक है? तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा कवयित्री है, वो कैसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो सदा जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है वो है प्राण, ठीक है? जैसे कहते हैं ना प्राण निकल गए, यानी जो हमारे शब्द है ये बहुवचन है, ठीक है? और आँसू निकल गए, ये भी हमारा क्या है? बहुवचन है, आँसू भी, ठीक है? अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन-सा शब्द क्या है पुल्लिंग है? वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यय। कवि का स्त्रीलिंग होगा, तो देख चुके हैं कवि का स्त्रीलिंग ऑलरेडी कवयित्री। निम्नलिखित में कौन-सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो जो हमारा स्त्रीलिंग नहीं है वो है निराला, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो जो पुल्लिंग शब्द है वो सारस है, ठीक है? और अगर आपको इसको प्रैक्टिस करनी है तो आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको जो फ़ास्ट हो रहा है तो वीडियो को पॉज़ करके अपना आंसर लगाइए और उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइए, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द कौन-सा नहीं है? हो जाएगा नकल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में किसका एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो किसका एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो हो जाएगा हमारा कोयल का, ठीक है? कोयल का जो लिंग परिवर्तन है वो हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन ऐसे शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है, वो पूछा जा रहा है। तो पानी जो शब्द हो जाएगा वो स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। कारक के भेद हैं, तो जो कारक के भेद होते हैं इंपॉर्टेंट है, 8 होते हैं, ठीक है? कर्ता, कर्म, करण, वरदान, ऐसे करके 8 भेद होते हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिन। दिन क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता ना, यानी कर्ता जैसे राम ने, इसका प्रयोग ना हो, तो यह किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पूर्वी हिंदी है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। कवि का स्त्रीलिंग है, तो ये कई बार इसलिए आ चुका है ना क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हो चुका है, ठीक है? और मैंने इसमें एग्जामों के जो पेपर हैं उन्हीं को लिया हुआ है, तो देख सकते हैं कौन सा किस एग्जाम में आएगा, ठीक है? तो इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये बार-बार पूछा गया सवाल है। कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कवयित्री, ठीक है? और वर्तनी भी देख लीजिएगा कवयित्री की। ऋषि का स्त्रीलिंग है, तो ऋषि का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाए ऋषि। इसमें छोटी ई और बड़े ई का डिफरेंस है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है जो संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियाँ आती हैं, उसे कहते हैं विश विशिलिष्ट, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? एकवचन और बहुवचन होता है, ठीक है? हिंदी भाषा में। और संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है? हिंदी में 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और संस्कृत में होते हैं 3, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं संस्कृत में, और एकवचन और बहुवचन होते हैं हिंदी में। लिंग की दृष्टि में दही क्या है? तो दही कौन-सा लिंग की दृष्टि से कौन-सा है? वो पुल्लिंग, ठीक है? दही क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा स्त्रीलिंग है? तो कौन-सा स्त्रीलिंग है उसको देखना है। तो उसका जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा मृत्यु, ठीक है? ये क्या हो जाएगा हमारा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। और इसके जो अगर देखा जाए तो जो हमारे एमसीक्यू हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएँगे तब हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस भाषाओं के आधार पर या जो डेफिनेशन होता है उसी के आधार पर हम सवाल सही करते हैं। जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगेंगे उतने ज़्यादा हमारे सवालों की जो सही करने की परसेंटेज है वो बढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो इसलिए एमसीक्यू लगाने ज़रूरी हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा पुल्लिंग हो गया, ठीक है? निम्नलिखित में कौन-सा स्त्रीलिंग है? तो कौन-सा स्त्रीलिंग हो जाएगा? मृत्यु हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सुंदरता में संज्ञा है, तो सुंदरता में कौन-सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर डी भाव है, ठीक है? भाव है, एक सुंदरता क्या है? एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा होगी। मित्र का भाववाचक है, तो मित्र का भाववाचक क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा ना, मित्रता का भाव आता है वहाँ पे, मित्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो हैं, सो क्या है हमारा? संबंधवाचक है, ठीक है? जैसे जैसे अभी मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है तो आगे देखेंगे इसको। आगे देखते हैं, संज्ञा से बने विशेषणों में कौन-सा शुद्ध है? तो जो संज्ञा से बने विशेषणों में है, वो कौन-सा शुद्ध है? तो धन, धनिक, ये क्या है? शुद्ध है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। ओ जरा इधर ओ आ, तो आ, यानी अरे ओ जरा इधर तो आ, में कौन-सा अव्यय है? तो अव्यय क्या होते हैं? ये अविकारी होते हैं, ठीक है? अव्यय। तो ओ जरा इधर आ में कौन-सा अव्यय है वो देखना है। तो इसका जो सही हो जाएगा विस्मयादि बोधक, ये अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, विस्मयादि बोधक है। अगला देते हैं, कौन-सा स्त्रीलिंग है? तो कौन-सा स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा? तो सूचना हमारा स्त्रीलिंग है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन-सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन-सा जोड़ा सही नहीं है, इसका जो सही आंसर होएगा
दाता दानी। ऑप्शन नंबर तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, दाता का दानी नहीं, दात्री होता है। भूखे को अन्न दो मैं और प्यासे को जल, वाक्य में कारक। तो जो भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल दो में वाक्य में जो कारक है वो है संप्रदान। ठीक है, यानी कहा है संप्रदान में क्या होता है, देने का भाव होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो गया। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो निर्धनता जो है हमारा वो पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो जो पुल्लिंग शब्द है वो हो गया व्यय। ऑलरेडी आ चुका है ये, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 2 बार आ चुका है। ठीक है, यानी 2 एग्जाम में रिपीट हुआ सवाल है ये। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग शब्द का जो चयन करना है वो है सूचीपत्र। ठीक है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो कर्म कारक के लिए कौन सा प्रयुक्त चिन्ह होता है, वो है कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा है, तो जो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है वो क्या हो जाएगी, राष्ट्रीयता हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो देखना है। तो संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है, और मैं बता चुका हूँ आपको। हिंदी में 2 लिंग कौन कौन से होते हैं, एक लिंग, सॉरी, हिंदी में जो 2 लिंग होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं ना, और जो नपुंसकलिंग होता है वो होता है संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में 3 होते हैं। अगला देते हैं, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, इंपॉर्टेंट है ये भी, जो साधु का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा साध्वी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और शुद्ध वर्तनी में भी ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए, तो इकारांत शब्द दिए नीचे और पुल्लिंग शब्द को चुनना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पानी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है, तो मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में कारक देखना है, तो करण कारक हो गया। ठीक है, काम से, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण से आ रहा है ना, और वाक्य में क्या आ रहा है, मैं काम से जा रहा हूँ, तो से में कौन सा कारक है, करण कारक, ऑप्शन नंबर बी। संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है उसको देखना है, तो जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये संज्ञा के प्रकार है। ठीक है, और देशवाचक, ये ऑप्शन नंबर सी जो क्या है गलत है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, ऑप्शन नंबर बी, गुण और दोष आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, तो ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सभी जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो कौन, क्या, किसने, ये क्या है, यानी वहाँ कौन है, वह क्या है, वह किसने किया, ये क्या है, प्रश्नवाचक है ना, तो क्या हो जाएंगे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पुस्तक में कौन विशेषण है बनेगा, तो जो पुस्तक में विशेषण बनेगा हमारा ऑप्शन के हिसाब से पुस्तकीय बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, मैं विशेषण है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, इसका जो विशेषण हो जाएगा काली। ठीक है, यानी क्या है, पतलून की जो विशेषता बता रहा है वो क्या है, काली है। ठीक है, यानी राम काला है, ये क्या है, राम की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण क्या होते हैं, जो संख्या की विशेषता बताते हैं। ठीक है, यानी राम काला है, यानी राम की विशेषता का क्या बता रहा है कि राम काला है। राम बहुत अच्छा लिखता है, तो क्या है, लिखने की विशेषता है, यानी अच्छा है। ठीक है, उसकी जो विशेषता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं है, तो जो पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अशुद्धता पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं हो सकता है। ठीक है, क्रमबद्धता हो सकता है, उपयुक्तता हो सकता है, और सोद्देश्यता हो सकता है, और तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अशुद्धता किसी भी पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं हो सकता है, अवगुण है ये। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो हिंदी के जो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है उनके किए गए कार्यों यानी क्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कारक के कितने भेद होते हैं, तो जो कारक के भेद होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपके, परसर्ग के कितने भेद होते हैं, इंपॉर्टेंट है, परसर्ग के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला देखते हैं, हरियाली है, तो जो हरियाली है ये क्या है, एक भाव है। ठीक है, हरियाली का यानी भाववाचक संज्ञा हो गई। लोगों ने शोरगुल करके डाकों को भगाया, उपरोक्त में कौन सा कारक है, तो लोगों ने शोरगुल करके यानी क्या किया, करके काम किया है ना उन्होंने, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे कर्ता कारक ना लगाएं। ठीक है, जो क्रिया के साथ यूज होगा उसको लगाते हैं, जैसे लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, कर्ता ने कर्म को, यानी डाकू क्या है, डाकुओं को भगाया है। तो कई, अगर आपको सेंटेंस ये दिया है, जैसे सपोज लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इसमें अगर आप देखेंगे, तो अगर आप दिमाग लगा के सीधे से सवाल बनाएंगे, तो लोगों ने करेंगे ना, यानी कर्ता नहीं करेंगे, तो आप कर्ता ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, गलत होगा। मैंने कहा था क्रिया के साथ यूज होगा ये। ठीक है, तो लोगों ने जो क्रिया के समीप होगा ना उसको पिक करना है हमने। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो हमारा क्या है यहाँ पे, डाकुओं को भगाया, भगाया हमारी क्रिया हो जाएगा, और क्रिया के साथ हमारा कौन सा लगा है कारक, वो लगा है डाकुओं को, यानी को कारक, तो कर्ता ने कर्म को हो जाएगा। ठीक है, कर्म को हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं, तो जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, जो कारक हमारे 8 होते हैं उनके चिन्ह भी होते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अप्रदान से पृथक, इस टाइप के। तो को और के लिए जो शब्द हैं वो किसके हैं, तो संप्रदान के लिए, मैंने रिपीट करा, संप्रदान को या के लिए होता है जो, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त में
कारक बताइए। तो कारक बताना है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपादान। यानी कहीं पे अगर गिरने या अलग होने का भाव होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो इसमें भी क्या होगा? अपादान कारक हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त सब वाक्य को सेलेक्ट करना है, कौन सा करके। तो क्रिया विशेषण, यानी इसमें क्रिया विशेषण कौन सा जो है? धीरे धीरे। सीधे सवाल में दिखाया कि धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, ठीक है, धीरे धीरे। तो हमारा हवा धीरे धीरे बह रही है, ये क्या है? क्रिया विशेषण का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, कवि का स्त्रीलिंग, ये फिर से रिपीट हो गया, 2013 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कवित्री हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 2013 से लेकर 2021 तक के सारे दिखाऊंगा ना मैं, तो 10 बार रिपीट हो चुका होगा ये सवाल। तो इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा और इसकी वर्तनी भी देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो जो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा कदाचित हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। तो जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बुढ़ापा। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो अव्यय शब्द कौन सा नहीं है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इधर। पेड़ पर पक्षी बैठे बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? तो पेड़ पर में कौन सा कारक है? अधिकरण में। अधिकरण मैं पर होता है ना, यानी पेड़ पर। और इसमें अगर सवाल ये बने कि छत पर आदमी बैठे हैं या छत पर लोग बैठे हैं, इसका भी क्या बनेगा? छत पर आएगा ना जहाँ पे, यानी पेड़ पर, छत पर, अधिकरण मैं पर, यानी मैं आएगा या छत में आएगा या छत पर आएगा। तो ये क्या होगा? ये हमारे क्या बनेंगे? अपादान कारक बनेंगे, ठीक है। अगर अब आएगी छत में लोग बैठे हैं और छत पर लोग बैठे हैं, तो कौन सा सेंटेंस सही होगा वो बताइए। छत में लोग बैठे हैं और छत पर लोग बैठे हैं, इसमें से एक सेंटेंस गलत है। तो गलत सेंटेंस कौन सा है उसको पिक करिए। वह आजकल हिंदी में, सॉरी, वह आजकल दिल्ली में है। तो वह आजकल दिल्ली में है, इसमें क्या करना है? तो वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो जो हमारा रेखांकित शब्द है वो क्या है? आजकल। तो आजकल को अगर रेखांकित शब्द चुने तो क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है, आजकल। और क्रिया विशेषण क्या है हमारा? एक अविकारी शब्द हो जाएगा। वीर का स्त्रीलिंग है, तो जो वीर का स्त्रीलिंग हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, वीरांगना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बूढ़ा का जो बुढ़ापा है शब्द में कौन सी संख्या है? तो बुढ़ापे शब्द में कौन सी संख्या हो जाएगी? ये क्या है? भाव है, ठीक है, बुढ़ापे का। और मानव में कौन सी संख्या हो जाएगी वो बता दीजिएगा। सेम ऑप्शन है, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। मानव की बात कर रहा हूँ मैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं पिछली बार शुरू में ही। तो दात्री हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लड़का पेड़ से गिरा, मैं कौन सा कारक है? ये भी बता चुका था मैं, पत्ता पेड़ से गिरा बोला था मैंने। तो लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक कहाँ पे होता है? जहाँ पे क्या होता है? किसी के अलग होने का भाव हो, ठीक है, उसको कहेंगे हम अपादान कारक। जैसे छत से गेंद गिरी या छत से मोबाइल गिरा, तो क्या हो जाएगा इसमें? अपादान कारक हो गया, ठीक है, अलग होने का भाव होगा जहाँ पे। निम्न में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है वो देखना है। तो वाहन रूढ़, जो वाहना रूढ़ हो गया, इसमें क्या हो गया? अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। को से किस कारण चिन्ह का बोध होता है? तो को से किसका होता है? बता चुका हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से 10 बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म के बाद को आए ना, यानी कर्म कारक होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो जो हे राम के बाद दिखाए तो क्या लगाया? सीधे सीधे संबोधन कारक लगाया ना, हे राम करके। यानी जहाँ पे किसी का संबोधन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? हमारा संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी। कर्म कारक का चिन्ह है, तो कर्म कारक का क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, तो हमारा कर्म को कारक ठीक हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। कर्म कारक का चिन्ह हो गया को। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से हो गया, तो ये किसका हो जाएगा? समूहवाचक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बाजार से में समूहवाचक संज्ञा का बोध हो गया। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो ठठेरा का हो जाएगा हमारा, ठठेरा क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ठठेरिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। खूटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो जो खूटी शब्द का बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूटियां। वह अगले साल आएगा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, वाक्य में हमारा जो कारक दिखाया जाए तो वो हो गया अधिकरण कारक, ठीक है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विदुषी। और वाक्य जो, सॉरी, जो हमारा जो शब्द शुद्धिकरण होता है उसमें भी देख लीजिए, ठीक है, विदुषी कैसे लिखते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन है होता होगा, तो चाकू शब्द हमारा कौन सा शब्द है? देसी विदेशी शब्द, तुर्की फारसी या अरबी शब्द? सेलेक्ट कीजिए, तुर्की फारसी या अरबी शब्द, चाकू कौन सा शब्द है? तो हमारा जो चाकू का बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा चाकू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, सीमा कुत्ते से डरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक देखना हमें, इसमें कुत्ते से में अंडरलाइन करिए ना, तो अपादान कारक हो गया इसमें, क्योंकि कुत्ते से अपादान से होता है ना, तो ये सही हो गया। अगला देख लेते हैं,
ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए के बाद सीधे सीधे दिख रहा है हमें संबोधन लगा रखा है ना, संबोधन चिन्ह, तो कारक चिन्ह पढ़ाए थे मैंने आपको, तो उसमें संबोधन चिन्ह लगाया तो सीधे सीधे संबोधन कारक है। जो करेगा सो भरेगा, यानी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसमें क्या होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, गरीबी, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो जो गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किसी जाति की कर रहा है ना ये, जैसे मानवता, मैंने अभी एक सवाल पूछा था आपने, मानवता ये क्या हो गया? जैसे मानवता शब्द है, ये क्या है? पूरी मानव जाति को डिनोट कर रहा है ना, वैसे ही क्या कर रहा है? गरीब, जो गरीब होता है उसको पूरी गरीबी, गरीब जो लोगों को डिनोट कर रहा है, तो हमारा जो गरीब बनेगा वो जातिवाचक बनेगा। ठीक है, और पेड़ पौधे आएंगे तो ये पेड़ पौधे क्या है? पेड़ पौधे की पूरी जाति को कर रहा है। ठीक है, डिनोट, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संख्या है? तो भाववाचक संख्या कौन सी होगी? मित्रता होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो मुझे है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो हमारा सही हो जाएगा उत्तम पुरुष होगा। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जो खुद के लिए यूज होगा वो उत्तम होगा। ठीक है, जो सामने वाले, यानी मैं और राम बात कर रहे हैं तो जो राम के लिए यूज होगा वो क्या? मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, सामने वाले के लिए। अगर हम किसी तीसरे के लिए यूज करें तो वो अन्य पुरुष होगा। ठीक है, जैसे मैं और राम कहें कि वह सुरेश बहुत अच्छा लड़का है, तो हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष पहला आदमी जिसमें मैं अपनी बात करूंगा, मध्यम पुरुष दूसरा आदमी और उत्तम पुरुष कोई अन्य आदमी। ठीक है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी पर जो मास्टर जी बैठे हैं, जो वाक्य में कुर्सी शब्द हो जाएगा वो किसमें आएगा? अधिकरण में। ठीक है, यानी कुर्सी पर, अधिकरण मैं पर। आगे देखते हैं, रमा विद्यालय से घर जाती है मैं कारक है। तो जो रमा विद्यालय से घर जाती है मैं कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नायक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाए तो नायक क्या होता है? नायक शब्द का अर्थ कई बार पूछा जाता है, तो नायक शब्द का अर्थ होता है क्या? हीरो होता है। ठीक है, हीरो कहते हैं, अगर इंग्लिश लिखा है तो हीरो हीरो बोलते हैं ना, तो हीरो को नायक कहते हैं। तो जो नायक शब्द का हमारा अर्थ हो जाएगा नायिका हो जाएगा। ठीक है, और वर्तनी भी देख लीजिए नायिका कैसे लिखते हैं। अगला देखते हैं, राजा सेवक को कंबल देता है। तो जो राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में क्या करना है? पद में जो रेखांकित पद है उसको, उसमें कौन सा कारक है, यानी सेवक में कौन सा कारक है वो देखना है। सेवक को पद देता है तो संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, देने का भाव है इसमें। अगला लेते हैं, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो जो राम की गाय चरती है वाक्य में कारक हो जाएगा संबंध कारक। वह लाचार है क्योंकि वह यह अंधा है, वह लाचार है क्योंकि यह अंधा है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो लाचार है वह यह अंधा है, इसमें जो अव्यय हो जाएगा कारणवाचक हो गया। ठीक है, कारण है इसमें। और जातिवाचक संख्या की बात करते हैं तो जातिवाचक में बता चुका, जैसे वकील, वकील है ना ऑप्शन नंबर डी, तो वकील क्या करता है? पूरी जाति, वकील जाति का बोध करा रहा है ना, तो वकील हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दर्जी होगा, पूरी दर्जी जाति का बोध कराएगा, तो क्या होगा? जातिवाचक संख्या में आ गया। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संख्या है? तो हमें 4 विकल्प दिए, उसमें व्यक्तिवाचक संख्या छांटनी है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, राम, रामचरितमानस और गंगा, क्या है? विशेष व्यक्तियों के लिए भी जो है ना, तो राम एक व्यक्ति हो गया, गंगा एक व्यक्ति हो गया, सीधे सीधे छांट दिए। और रामचरितमानस एक विशेष के लिए यूज हो रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संख्या है। आगे देखते हैं, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा मैं कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा में कारक जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। ठीक है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा, लेता हूं, यानी मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो अपने आप जहां पे आएगा वो क्या आएगा? निज सर्वनाम है। ठीक है, निजी है, ये निजी काम है वो। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? वो विशेषण पदबंध हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो विशेषण पदबंध, ये पदबंध का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो सदा बहुवचन में प्रयोग कौन सा होता है? प्राण होता है। ठीक है, इससे पहले भी रिपीट हो चुका है। प्राण और आंसू ऐसे शब्द हैं जो सदा क्या होते हैं? बहुवचन में यूज होते हैं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैं कौन सा कारक है? तो जो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ मैं कारक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक। ठीक है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इंपॉर्टेंट है और आ चुका है पेपर में बहुत सारे। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संख्या है, तो बुढ़ापा की संख्या क्या हो जाएगी हमारी? ये हमारे भाव है। ठीक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा भाव है, तो भाववाचक संख्या हो जाएगी हमारे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं मैं कौन सा हो जाएगा? तो मैंने बताया था जहाँ पे अलग होते हैं ना वहाँ पे अपादान आ जाता है। ठीक है, जैसे हिमालय से गंगा बहती है मैं क्या आ जाएगा? अपादान आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा विदुषी। रिपीटेड सवाल है ये भी। राज्यपाल में कौन सी संख्या है? तो राज्यपाल में जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी जातिवाचक संख्या। ठीक है, राज्यपाल, यानी राज्यपाल एक विशेष तो होगा नहीं जो व्यक्तिवाचक में आएगा, और भाव भी है नहीं और समूह भी नहीं है, तो विशेष एक होता है ना राज्यपाल, एक राज्य का एक ही राज्यपाल होता है। और क्या होते हैं राज्यपाल? देखें तो दुनिया भर के होते हैं, हर स्टेट के राज्यपाल हैं, तो क्या हो गया? ये एक जाति को डिनोट कर रहा है। ठीक है, राज्यपालों की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वधु का बहुवचन क्या होगा? तो जो वधु का बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा वधुएं, और वर्तनी देख लीजिएगा वधुएं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भरोसे में शब्द का दिखाया है तो कौन सा रूप है? जो भरोसे में अगर शब्द का रूप दिखाया है तो क्या है? संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है उसको देखना है। तो अहिंसा शब्द ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। बाकी हमारे क्या है, पुल्लिंग है। और आगे देखते हैं, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम देखना है हमने। तो हमें निश्चित नहीं है ना कोई आ रहा है, यानी दरवाजे पे कोई खड़ा है, कहीं कोई दरवाजे पे खड़ा है, तो इससे क्या है, हमें निश्चय नहीं हो पा रहा है ना कौन है करके, इसलिए तो हम कोई कह रहे हैं। नहीं तो हम कहेंगे रमेश दरवाजे पे खड़ा है, तो हमें क्या है, निश्चित है ये। तो इसमें हमें अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई कहा, हमें ये निश्चित नहीं है कि दरवाजे पे कौन है या कौन आ रहा है। आगे देखते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं वाक्य में कौन सा कारण है। तो बच्चे क्या करते हैं, बस से पाठशाला जाते हैं ना। तो बस बस से आया, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, यानी हमारा करण से आ रहा है ना, तो हमारा जो इसमें कारक बनेगा वो करण कारक बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, पुल्लिंग शब्द है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है उसको देखना है। तो गीत, गीत क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें जो भाववाचक संज्ञा है कौन सी है। तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया था, इसमें जो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, वो बता चुका हूँ मैं आपको, 4-5 बार रिपीट हो चुका है ये सवाल। मित्रता हमारा भाव है, ठीक है। आगे देखते हैं, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। तो चूहा बिल से बाहर निकला में जो हमारा कारक हो जाएगा वो हो जाएगा, चूहा कहाँ से निकला है, बिल से ना, यानी बाहर निकल गया, यानी अलग हो गया, तो अपादान कारक हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, समय पर आ जाना, यानी पर आया ना यहाँ पे, अधिकरण मैं या पर, जहाँ पे मैं या पर आ जाएगा वहाँ पे अधिकरण कारक होगा, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण दिया था छत पे या छत पर, तो सेंटेंस मैंने सही करने के लिए बोला था आपने आपसे। तो छत पे होगा, छत पर होगा या छत में होगा। तो जो मैं शब्द होता है वो अंदर के लिए यूज होता है और पर शब्द ऊपर के लिए होता है, ठीक है। तो छत पर शब्द बिल्कुल सही है और कमरे में शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कमरे में यानी अंदर की बात होगी तो कमरे के अंदर की बात हो रही है ना, कमरे में, वो मैं शब्द अंदर के लिए यूज होगा, ठीक है। और पर शब्द ऊपर के लिए यूज होगा, छत के लिए। तो ठीक है गाइस, हमने स्वयं देख लिया अपने। और इसी क्रम में जो हमारा अगला वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।